हेलो बच्चों। आज हम कर रहे हैं उपसर्ग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उपसर्ग की परिभाषा की थी। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये किया था और तत्सम उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके अगले भाग पर चलते हैं। उपसर्ग का अगला भाग है तद्भव उपसर्ग। तत्सम के पश्चात तद्भव उपसर्ग जो हिंदी के अपने उपसर्ग हैं उनके विषय में हम जानेंगे। तो आप सभी जो हैं बच्चे इस पर ध्यान दें कि कौन कौन से तद्भव उपसर्ग होते हैं। सबसे पहला उपसर्ग अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ को। और इसके उदाहरण जो बनते हैं वो क्या है? अ से अछूत, अटूट, अशांत, अटल, अमर। अछूत बिना छुआ हुआ, अटूट जो कभी टूटे ना, अशांत जो कभी शांत ना हो, अटल जो कि कभी टले ना, अमर जो कभी मरे ना। तो यहाँ पर जो है ये इससे जो है शब्द बनते हैं। दूसरा है अध। अध जो है, अध का अर्थ होता है आधा। हिंदी में अध का मतलब होता है आधा, यानी अध पका, अध मरा यानी आधा पका हुआ, अधमरा यानी आधा मरा हुआ, अध कचरा यानी जो कि इकट्ठा किया हुआ आधा कचरे जैसा हो जाता है, उसको अध कचरा कहते हैं। उसके पश्चात तीसरा है अन्न। अन्न का अर्थ है अभाव। यहाँ पर अ का अर्थ भी अभाव था, अन्न का अर्थ भी अभाव से ही जुड़ा होता है। अभाव का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की। तो अन्न से बना अनपढ़, अनजान। अनपढ़ जो कि पढ़ा लिखा ना हो, जिसमें पढ़ाई लिखाई का अभाव हो, वो अनपढ़। अनजान जो कि जाना पहचाना ना हो, अनचाहा जो कि चाहा ना गया हो, अनहोनी जो कि होनी ना हुई हो, जिसमें होनी का अभाव हो। उसके पश्चात अगला है उन। उन जो उपसर्ग है उन का अर्थ होता है एक कम। जैसे आप 19 बोलते हैं ना, तो 19 का मतलब 20 से एक कम 19 शब्द हो जाता है। तो उन का अर्थ होता है एक कम। जैसे 59, 39, 49, 69, यानी कि 59 60 में एक कम, 39 40 में एक कम, 49 50 में एक कम, 49 69 70 में एक कम, 69। इस प्रकार से जो है उनका अर्थ क्या होता है? एक कम, यानी कि एक अंक कम। औ। औ का अर्थ जो है अव से ही होता है। औ ओ का ये जो है औ शब्द जो है ज़्यादातर जो है अवधी भाषा में या ब्रज भाषा में इन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, औ या अव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है हीन और निषेध। तो इसका जो है शब्द बनता है, उदाहरण बनता है औ से अवगुण। अवगुण का मतलब अवगुण, यानी कि गुणों का जो है निषेध हो, जिसमें गुण ना हो। अवतार। अवतार का अर्थ होता है अवतार। अव यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अ इसके अर्थ जो है अव से ही है, इसका मतलब होता है हीन। अवतार। अवघट, अवतरण। ये अवतरण जो है अव और अवतरण भी इसको बोला जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि धरती पर किसी का अवतरण होना, यानी कि उतरना। और इसके पश्चात है नी। नी तद्भव उपसर्ग है। नी जो है तद्भव उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध या रहित, किसी चीज़ से रहित होना, किसी चीज़ के बिना होना। जैसे निपुता, पूत के बिना यानी पुत्र के बिना। निकम्मा, काम के बिना। जो निकम्मा किसको कहते हैं? जो कि बिना काम का होता है, जिसके पास कोई काम नहीं, वो निकम्मा। निहत्था। निहत्था का अर्थ क्या होता है? जिसके पास हथियार ना हो। निडर, जिसे कोई डर ना हो। तो वहाँ पर निपुता, निकम्मा, निहत्था, निडर, इस प्रकार से जो है इसके उदाहरण बनते हैं। कु या क एक ही बात है, इसके अंदर जो है इसका अर्थ दोनों का ही बुरा होता है। जैसे कुचक्र यानी बुरा चक्र, कुढंग बुरे ढंग, कपूत बुरा पूत, पूत मतलब पुत्र, और कुलक्षण यानी कि बुरे लक्षण। तो दोनों का अर्थ क्या है? क और कु का अर्थ बुरा। भर। भर का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ जिसे कहते हैं। तो भर से बनता है भरसक।
जब कभी हम ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य बनाते हैं ना कि उसने इस काम को करने का भरसक प्रयास किया, यानी कि पूरी तरह से इसको काम को करने का जो है प्रयास किया, यानी कोशिश की, तो भरसक शब्द लगता है। भरपूर, पूरा भरा हुआ, भर पेट, भरा हुआ पेट, भरपाई, यानी कि हर एक पाई को पूरा भरना, ये भरपाई कहलाता है। उसके पश्चात है चौ। चौ का अर्थ हुआ चार। चौ यानी जहाँ पर चार जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना चौराहा, तो चौराहा मतलब जहाँ चार राहें मिलती हों, तो चौ का अर्थ हुआ चार। इसके जो उदाहरण बनते हैं, चौमासा, चौराहा, चौपाई, चौकोर। ठीक है, चौमासा यानी कि 4 मास, और चौराहा 4 राहें, चौपाई, पाई का अर्थ यहाँ पर पाई से होता है, जैसे कि 4 पाई की होती हैं चौपाई, और वैसे भी पाई से अर्थ यहाँ पंक्तियों से भी होता है। आप दोहा और चौपाई पढ़ते हैं ना, तो चौपाइयाँ जो हैं वो रामायण में आपने सुनी होंगी, तो चौपाई का मतलब 4 पंक्तियों वाले चौपाई कहलाती है। और चौकोर जो कि चारों कोने जिसके हों वो चौकोर है। उसके पश्चात आता है दू। दू का अर्थ होता है बुरा, हीन या अधिक। तो इस दू से बुरा भी होता है, हीन भी होता है, अधिक भी होता है। तो दू से अर्थ हुआ दुबला, दुहरा, दुगना, दोबारा। दुबला का अर्थ क्या होता है कि जो कमज़ोर होता है। दोहरा यानी कि दो जिसकी तय होती हैं वो दोहरा कहलाता है। दुगना यानी कि 2 से जो है 1 से गुना, डबल जो होता है वो दुगना हो गया। दोबारा यानी कि एक बार फिर से होना, दोबारा। उसके पश्चात है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा या फिर बाद का, जैसे परदेश यानी दूसरा देश। परोपकार, दूसरे पर उपकार, परोपकार। परजात, दूसरी जात का परजात। परदादा यानी कि दादा का भी जो आगे कहलाता है, पिता का जो दादा है वो क्या है, परदादा। यानी जो आपके पिता के पिता हैं वो आपके दादा हुए, और उनके दादाजी के भी जो पिता हुए आगे वो आपके परदादा हुए। तो ये भी हो गया दादा से दूसरा जो है वो परदादा। बिन। बिन का अर्थ है बिना या निषेध, यानी बिन बुलाया, बिन मांगा, बिन ब्याहा। इसमें बिन का अर्थ होता है कि जो किसी, बिन बुलाया का मतलब क्या होता है, जिसको बुलाया ना गया हो, बिना बुलाया हुआ। बिन मांगा, बिना मांगा हुआ। बिन ब्याया, बिना ब्याहा हुआ, उसको कहलाते हैं बिन। और सु जो उपसर्ग है, सु और स, इन जैसे कु और क एक जैसे थे, ऐसे ही सु और स दोनों का अर्थ क्या है, अच्छा। जैसे सु से सुजात यानी अच्छी जात वाला, अच्छे उसमें जन्म लिया हुआ। सुकोमल जो क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, उसको सुकोमल कहते हैं। सरस, रस के सहित हो गया। सजग, सजग का अर्थ जो है जागरूक होना कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तो हैं आपके तद्भव उपसर्ग। तो ये तद्भव उपसर्ग के बाद बच्चों आते हैं हमारे आगत स्वर, जो कि अन्य भाषाओं से हमारे भाषा में आकर मिल गए। अन्य भाषाएं जैसे कोई तुर्की, फारसी, हमारे यहाँ पर समय समय पर जो है बहुत से जो उन्होंने आक्रमण किए, बहुत से देशों ने अलग अलग आक्रमण किए, तो उन लोगों ने जो जब वो यहाँ पर आए तो हमारे हिंदी भाषा में जो है उनके शब्द भी मिलते चले गए, और आज हम उनको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जैसे कि वो हमारी अपनी ही भाषा के शब्द हैं। तो ये आगत स्वर जो कहलाते हैं, ये विदेशी शब्द होते हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। तो आगत उपसर्ग कौन कौन से हैं, जैसे पहला है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे हम कहते हैं अलबेला, अलमस्त यानी निश्चित रूप से जो है अनोखा, और अलमस्त का मतलब निश्चित रूप से जो है मस्त है। अलगाव, अलगाव का मतलब होता है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग हो जाना। अलविदा, अलविदा मतलब विदा कह देना, यानी कि निश्चित रूप से जब हम गुड बाय बोलते हैं उसको अलविदा कहते हैं। एन, एन का अर्थ होता है ठीक, ठीक माने पूरा, ठीक और पूरा दोनों ही इसके अंदर जो है इसके अर्थ हैं। एन मौका, करें एन मौके पर जो है वह पहुंच गया। एन वक्त, एन वक्त का अर्थ भी बिल्कुल सही, ठीक समय पर जो है वह पहुंच गया। एन सामने, बिल्कुल ठीक सामने, तो ये एन का अर्थ हुआ ठीक या पूरा। और उसके पश्चात है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, ठीक है। तो कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम सिन। यहाँ पर कमज़ोर
जो कि थोड़ा दुर्बल होता है, जो कि कमज़ोर व्यक्ति है। और कम अक्ल, जिसमें कम अक्ल होती है, कम उम्र वाला, थोड़ी उम्र वाला। और कमसिन का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाजुक सा, उसको कमसिन बोला जाता है। ये उर्दू के शब्दों में इस्तेमाल होता है बच्चों। उसके पश्चात है खुश का मतलब होता है अच्छा। तो खुश से अर्थ जो है अच्छा, इसका वो उदाहरण क्या बनते हैं, खुशखबरी, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशबू। खुशखबरी मतलब अच्छी खबर, खुश दिल मतलब अच्छा दिल, खुश किस्मत अच्छी किस्मत वाला, खुशबू मतलब अच्छी बू यानी कि अच्छी सुगंध, तो उसको कहते हैं खुशबू। गैर का अर्थ हो गया बिना, ठीक है। यहाँ पर बिना, जब कभी हम कहते हैं ना कि वह अपने कक्षा से गैर हाजिर है, तो गैर हाजिर का मतलब जो है जो कि उपस्थित न हो। तो इसका जो है उदाहरण कैसे बनेंगे, गैर हाजिरी, गैर मुल्क। यहाँ पर जो है ग के नीचे बच्चों नुक्ता होता है, नुक्ता कहते हैं बिंदी छोटी सी, यहाँ पर ये उर्दू भाषा में इसको बोलते हैं गैर मौजूदगी, गैर कानूनी, गैर मुल्क। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर नुक्ता होता है, ये उर्दू के शब्द ही कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे गैर का मतलब, गैर मुल्क मतलब दूसरे मुल्क का हो गया, गैर कानूनी मतलब कानून के बिना जो होता है, कानून से परे जो हो गया गैर कानूनी। गैर मौजूदगी यानी कि जिसकी मौजूदगी वहाँ पर नहीं थी, उसके बिना जो काम हुआ वो गैर मौजूदगी। उसके बाद है ब का अर्थ है सहित यानी यहाँ पर जो है उदाहरण इसमें होंगे बखूबी यानी कि बहुत ही खूबसूरती के साथ हुआ, बखूबी। बनाम का मतलब नाम के साथ, बदौलत दौलत के साथ, बतौर तरीके के साथ, बतौर। बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे हम कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो बद का अर्थ जो होता है बुरा ही होता है। तो बदनाम यानी बुरा नाम, बदबू बुरी बू, बदकिस्मत बुरी किस्मत वाला, बदसूरत बुरी सूरत वाला। इसके पश्चात अगला है बा का अर्थ होता है के साथ, बा इज्जत के साथ, बाकायदा कायदे के साथ, बाशिंदा जो है एक व्यक्ति को कहते हैं बाशिंदा, ठीक है। उसके पश्चात जो है अगला है बा। अब यहाँ पर उससे अगला हो गया ला का अर्थ होता है अभाव, किसी चीज़ की कमी होती है, जो कहते हैं कि ला इलाज का मतलब क्या होता है, इलाज का जिसमें अभाव हो, जिसका इलाज संभव ना हो। लावारिस जिसका वारिस ना हो, वारिस के अभाव में, बिना। लापरवाह जिसको परवाह ना हो, लापरवाह। लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब। उसके पश्चात है सर का अर्थ होता है मुख्य रूप से अगर हम किसी को जो है ऊपर रखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं वो है मुख्य, यानी सर से बन गया सरकार। सरहद कहते हैं सीमा को, हमारे जो देश की एक सीमा है जहाँ से हमारा देश समाप्त होता है, दूसरे देश का जो है की सीमा उसके साथ लगती है, तो वो सरहद कहलाती है। सरताज यानी ताजों का भी ऊपर ताज, सरताज। हम का अर्थ हो गया साथ, हम साथ या समान। अब हम के साथ जो है ये लग गया हम सफ़र, हम उम्र, हम राही, हम जोली, साथ सफ़र करने वाला हम सफ़र, एक जैसी समान उम्र वाले हो गए हम उम्र, हम राही एक ही राह पर चलने वाले हम राही, और उसके बाद हो गए हम जोली यानी साथ खेलने वाले हो गए हम जोली। उसके पश्चात अगला है हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हम कहते हैं हर रोज़, हर वक्त, हर शब्द का प्रयोग हम हर जगह पे करते हैं, हर स्थान पर करते हैं, तो ये हर जो है आता ही आता है। तो ये शब्द भी क्या है, आगत उपसर्ग है, ये भी आगत उपसर्ग है जिसके साथ हम जो कि हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है इस्तेमाल करते हैं। और हर रोज़, हर वक्त, हर पल, हर तरह, ये शब्द जो हैं इससे बनते हैं। उसके बाद है बे का अर्थ होता है बिना। बे का अर्थ है बेरहम, रहम के बिना, बेगुनाह, गुनाह के बिना, यानी जिसने कोई गुनाह ना किया हो, बेईमान, ईमान के बिना, बेचैन, चैन के बिना। तो यहाँ पर जो है बे से ये शब्द बनते बिना, और अर्थ इसका हुआ बिना, और इससे ये उपसर्ग से शब्द बने। उसके पश्चात है ना का अर्थ होता है अभाव, किसी चीज़ का अभाव होना, यहाँ पर भी अभाव है। जैसे हम कहते हैं नालायक,
नालायक किसको कहते हैं? जो लायक ना हो वह नालायक। नकारा यानी जो किसी काम का ना हो वो नाकारा। ना समझ जिसको समझ ना हो वह ना समझ। ना उम्मीद और जिससे कोई उम्मीद ना हो वह ना उम्मीद। और उसके पश्चात लास्ट में जो है ये गैर जो है शब्द हमने ऊपर भी कर लिया है और यहाँ पर भी आया हुआ है। लगभग एक ही बात है बच्चों, गैर हाजिर गैर कानूनी वही गैर सरकारी, ये वही चीज़ है। भिन्न इसका अर्थ होता है भिन्न, इससे अलग। उसके पश्चात है दर। दर का अर्थ होता है में। जैसे हम कहते हैं, ये भी उर्दू का ही शब्द है, आगत उपसर्ग है। दरकार यानी किसी चीज़ का की ज़रूरत ना होना, उसको कहते हैं दरकार। और दरअसल, दरअसल का मतलब असल में। यहाँ पर इसका अर्थ क्या था? में यानी वास्तविकता में। दरअसल यानी वास्तविकता में, इनफैक्ट जिसे आप बोल देते हो। दरकिनार किनारे में। दरमियान यानी कि बीच में, इसको कहते हैं दरमियान। ये शब्द बच्चों हैं आगत उपसर्ग। जितने भी ये करवाए हैं मैंने, ये हैं आगत उपसर्ग और इसके साथ साथ मैंने शब्द बताए हैं आपको, और इन शब्दों को आप उतार लीजिएगा। और एक जो है वो होते हैं अंग्रेज़ी के उपसर्ग होते हैं। अंग्रेज़ी के उपसर्ग कौन से होते हैं बच्चों? अंग्रेज़ी के उपसर्ग जो हैं ये भी हम अपने उसमें इस्तेमाल करते ही करते हैं, अपनी भाषा में और अपने शब्दों में, वाक्यों में हमारे इस्तेमाल होते ही हैं। जैसे सब शब्द है, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। तो जैसे हम कहते हैं ना सब इंस्पेक्टर, एक तो होता है इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से नीचे जो होता है वो सब इंस्पेक्टर कहलाता है। सब जज, जज से नीचे जो है वो सब जज है। सब कमेटी, कमेटी से नीचे जो है, कमेटी के अधीन जो होगी वो होगी सब कमेटी। ये शब्द यूं के यूं भी इस्तेमाल जो है हमारी हिंदी भाषा में होते रहते हैं। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार का जो सहायक होता है, उसका जो साथ असिस्ट करता है वो क्या है? डिप्टी रजिस्ट्रार। डिप्टी कलेक्टर, तो ये शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। वाइस, वाइस का अर्थ क्या होता है? वाइस का अर्थ भी सहायक ही होता है। जैसे डिप्टी का अर्थ सहायक है, ऐसे वाइस का अर्थ भी सहायक है। तो इसके जो है उदाहरण में इस शब्द बनते हैं वाइसराय और वाइस चांसलर, यानी कि जो वाइस चांसलर है और वाइसराय है, ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं वाइस उपसर्ग से बने हैं। और ये वाइस शब्द जो है किसका होता है? अंग्रेजी का उपसर्ग है। जनरल, जनरल कहते हैं प्रधान को, इसका अर्थ होता है प्रधान, यानी कि जो कि मेन बंदा होता है, जो कि मेन इसके अंदर जो है व्यक्ति को कहा जाता है। जनरल मैनेजर यानी कि प्रधान मैनेजर। जनरल सेक्रेटरी, ये शब्द जो है इससे बनते हैं। चीफ, चीफ का अर्थ भी क्या होता है? प्रमुख होता है। तो इससे क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर का जो है चीफ यानी कि मुख्य मंत्री। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सेक्रेटरी। तो बच्चों ये शब्द जो हमने अभी किए हैं, ये जो उपसर्ग हमने पढ़े हैं अंग्रेज़ी के उपसर्ग और उसके उपसर्ग हैं, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो बच्चों मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है कि प्राय जिस प्रकार का जो शब्द होता है ना, उसी प्रकार का उपसर्ग जो है उस उपसर्ग के साथ लगता है। ये याद रखना। कैसे? कि जैसे तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग ही लगना चाहिए, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग ही लगाया जाना चाहिए, और विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग ही लगना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अभी यहीं पर। जैसे एक शब्द है, जैसे उपसर्ग है ये दुर, ये दुर उपसर्ग है, और इस दुर उपसर्ग के साथ जो है हमने क्या लगाया, यहाँ पर दुर उपसर्ग जो है ये एक तत्सम उपसर्ग है, ये तत्सम उपसर्ग है, और इस तत्सम उपसर्ग के साथ यदि हम शब्द लगाएंगे तो वो तत्सम शब्द ही लगना चाहिए। तो इसके साथ क्या बनेगा? जन, तो ये बन जाएगा दुर्जन। और इसके साथ तद्भव उपसर्ग नहीं लगा। अब जन का अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ होता है लोग। इसका अर्थ क्या होता है? लोग, यानी कि कहते हैं कि कई जितनी जनता को हम कहते हैं ये लोग ही हैं, तो इससे ही जन से ही जनता बनी है। तो ऐसे ही अगर हम इस उपसर्ग के साथ, इस दुर के साथ लोग शब्द लगा देंगे तो ये जो है नहीं बनेगा शब्द। ये क्योंकि तत्सम उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग के साथ हम तद्भव उपसर्ग नहीं लगा सकते, इसके साथ तत्सम उपसर्ग ही लगेगा।
तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब उपसर्ग तत्सम है तो तत्सम ही शब्द लगाया जाना चाहिए, जब उपसर्ग तद्भव है तो तद्भव उपसर्ग ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है कुछ एक शब्द यहाँ पर भी आ जाते हैं कि एक उपसर्ग जो होता है एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि वी जो है उपसर्ग है, अब वी से जो है विलोम भी बनता है। विलोम का अर्थ क्या हो जाता है? उल्टा हो जाना। यहाँ पर वी से विध्वंस भी बन जाता है। विध्वंस का अर्थ क्या होता है? नाश हो जाना। और वी से विज्ञान भी बनता है। तो क्योंकि वी का जो है, मैंने आपको बताया था वी का अर्थ क्या होता है, विशेष रूप से, विशेष के अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है। तो वी से विज्ञान हो गया, एक विशेष ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। और उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरण के दृष्टि से वही का वही रह जाता है, यानी कि जो मूल शब्द की होती है वही का वही उसका अर्थ रह जाता है, और कभी कभी जो है उनमें परिवर्तन भी हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है ये ध्यान बस रखना है कि जब हम तत्सम उपसर्ग लगा रहे हैं तो तत्सम ही शब्द लगाएं। अगर हम तद्भव उपसर्ग लगा रहे हैं तो उसके साथ तद्भव उपसर्ग ही शब्द ही लगना चाहिए। और अगर हम विदेशी लगा रहे हैं तो विदेशी जो उपसर्ग हैं उसके साथ विदेशी शब्द ही लगाया जाना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा काम दे रही हूँ बच्चों, ये काम जो है आपने करना है। देखिए, ये आपकी पुस्तक में से आपको ये काम दे रही हूँ, ये आपने करना है। इनको जो है आप अपनी नोटबुक में ज़रूर इसका वो करना। जैसे ये है उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने। उपसर्ग और मूल शब्द कैसे अलग अलग करेंगे हम? अभिमान का, प्रदर्शन, परिश्रम, संवेदना, उपहार, सज्जन, अपशब्द, निगम, पराजय, विशुद्ध, निरक्षर, सदाचार, पुनर्जन्म, दुर्बल, अध्यक्ष, सुयोग, अवगुण, उपचार, बदनाम, निधड़क, ये सारे के सारे इसके आपने उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके देखने हैं कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। एक तो आप ये वाला काम करेंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, आप थोड़ा सा इसको अपने अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो को। और उसके बाद नीचे जो है वो दिया हुआ है वो देखेंगे आप कि यहाँ पर भी जो है आपको उपसर्ग लगाकर जो है नए शब्द का निर्माण करना है। तो इसमें उपसर्ग क्या बना, नया उपसर्ग से नया शब्द क्या बना और उसका अर्थ क्या बना। अब इसमें मान, ये पीछे जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के आगे आपने उपसर्ग लगाने हैं। मान, जन, पका, शिक्षित, काल, निर्माण, आगत, भाग्य, जीवन, नामक, शासन, नाश, ये शब्द जो दिए हुए हैं इन शब्दों से आप जो है उपसर्ग के लगाएंगे इसके आगे और उपसर्ग के बाद इसका नया शब्द बनाएंगे और उसका अर्थ क्या निकलता है ये बनाएंगे। इस वीडियो को भी आप पॉज करके थोड़ा सा देखिएगा। और इसके पश्चात जो है मैं थोड़ा सा और काम दे रही हूँ आपको इसके साथ ही। ये हैं आपके उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने, कि जैसे ये शब्द दिए हुए हैं यहीं पर आप इस वीडियो को पॉज करके ये उपसर्ग उतार कर इसके नए शब्द बनाने का प्रयास करना। जो मैंने लिखवाए हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा आप और भी जो है अपने आप से बनाने की कोशिश करना। जैसे अति है, भर है, बा, अन, चिर, अनु, परा, अव, बे, सु, गैर, स्व, फुश, और अभी, बिन, परी, आ, ओ, प्रति, उप, नी, पुनर, हम, सर और बिन। तो ये बच्चों आपके जो शब्द हैं इन उपसर्गों से आप जो है दो दो नए शब्द भी बनाएंगे। ये आपका मैं एक तरह से प्रैक्टिस के लिए आपको ये शब्द दे रही हूँ जिसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करके देखिएगा। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आप लोगों से विदा लूँगी। आज तक के लिए जो भी मैंने आपको काम करवाया है वो आप काम अपना पूरा करके और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करके अपने अपने टीचर को ज़रूर दिखाइएगा। और हम मिलेंगे अब अगली नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पसंद आए तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।